कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। इस दिन पर लोग भगवान श्री हरि विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। श्रद्धालु व्रत, ध्यान और दान जैसे पुण्य कार्य में भाग लेते हैं। यह दिन आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। पंचांग के अनुसार इस तिथि का अपना विशेष महत्व है और लोग श्रद्धा से इसे मनाते हैं। इस पावन अवसर पर सकारात्मक विचार और अच्छे कर्मों को अपनाने से और इस दिन चंद्रमा मेष राशि के उपरांत वृषभ राशि में संचार करने वाले हैं। आज के दिन का राहु काल का समय सुबह 10:52 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। तो चलिए अब आगे बात राशियों की करते हैं और सबसे पहले स्वामी जी से जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है। लंबे समय से रुके हुए कार्य में आज प्रगति देखने को मिल सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे थे तो उसमें सफलता के बहुत प्रबल संभावना है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। घर का वातावरण आध्यात्मिक बनाने के लिए आप पूजा पाठ और कोई धार्मिक अनुष्ठान करवा सकते हैं, जिससे परिवार में शांति और सौहार्द बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ मन की बात साझा करने का आज अवसर मिलेगा, जिससे आपसी समझ और गहरी होगी। यदि आप नए वाहन की खरीदारी की योजना बना रहे थे तो आज वो सपना भी साकार हो सकता है। प्रॉपर्टी के निवेश के लिए भी दिन बहुत अनुकूल है, लेकिन अंतिम निर्णय सोच समझ कर लें। अधिक स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार का सहयोग मिलेगा। आज आपका शुभ रंग है लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। इसके साथ ही जीवन साथी से खुलकर बातचीत करेंगे तो दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। वृषभ राशि, आज का दिन थोड़ा उलझनों से भरा हो सकता है। आपको एक साथ कई काम को आज संभालना पड़ सकता है, जिससे मन में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। पहले क्या करें और बाद में क्या करें, बेहतर होगा आज प्राथमिकता तय करें और फिर काम को करें। परिवार में किसी सदस्य से किया गया वादा समय पर पूरा करें, अन्यथा रिश्तों में खटास आ सकती है। माताजी से किसी निजी समस्या पर बातचीत करने से मन हल्का होगा और आपको सही मार्गदर्शन मिल सकता है। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन सावधानी का है। किसी भी सौदे या निर्णय में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें और पूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ें। छोटी दूरी की यात्रा आज संभव है, जो व्यवसायिक में जुड़ी हो सकती है और लाभकारी सिद्ध होगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बना के रखें। धैर्य और संयम से काम लेने पर दिन के अंत में स्थिति आपके पक्ष में बनती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग है केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आज आपको एक साथ कई सारे कामों का दबाव महसूस हो सकता है। उलझन में फंसे हुए आप रह सकते हैं, लेकिन अगर अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेंगे तो आपके लिए सब कुछ सरल हो जाएगा और आसानी से आपका दिन बीतेगा। स्वामी जी से आप जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य लेकिन संतुलित रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको स्थिरता मिलने और धीरे धीरे प्रगति के संकेत मिलेंगे। किसी को धन उधार देने से बचना होगा। आर्थिक मामले में समझदारी दिखाना बहुत आवश्यक होगा। अपने कार्य में आ रही परेशानियों को अकेले सुलझाने के बजाय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मशवरा अवश्य ले लें।
इससे समाधान जल्दी मिल जाएगा। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और वे आपके निर्णय का आज सम्मान भी करेंगे। पारिवारिक वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या प्रशंसा मिलने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिससे मनोबल बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। वे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। संयम और विवेक से काम लेने पर दिन संतोषजनक बना रहेगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों, आज आप अगर किसी से मदद लेंगे तो आपको आसानी से मदद मिल जाएगी। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में या आपके किसी भी नौकरी में आपको पदोन्नति के बहुत अच्छे अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से कुछ ऐसे सवाल हम पूछेंगे जो सीधे हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से ऐसे कई सवाल आते हैं जिनके उत्तर आज हम जानेंगे। स्वामी जी बताइएगा कि सोमवार के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराने का क्या महत्व है और इससे क्या लाभ हमें मिलता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सोमवार के दिन गरीब और ज़रूरतमंद को भोजन कराना बहुत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि यह कार्य भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा का विशेष कृपा दिलाने वाला दिन होता है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो ये न केवल उनका पेट भरता है बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। माना जाता है ऐसा करने से घर में हमेशा अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। माता अन्नपूर्णा का वास स्थायी घर में बनता है, जिससे परिवार में सुख, शांति और संतुलन सदैव बना रहता है। इसके साथ ही नकारात्मकता दूर होती है और मन को भी संतोष प्राप्त होता है। अगर यह पुण्य कर्म नियमित रूप से किया जाए तो जीवन में स्थिरता, समृद्धि और अच्छा भाग्य बढ़ता है। इसलिए हर सोमवार को थोड़ा सा समय निकालकर किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना बहुत अच्छा पुण्यदायी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कर्क राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। कर्क राशि, आज का दिन थोड़ा कमज़ोर महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी बनी हुई योजना अपेक्षाकृत लाभ न मिलने से मन में निराशा भी हो सकती है। ऐसे में धैर्य बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल टालना बेहतर होगा, क्योंकि उसमें अड़चनें आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र का पूरा ध्यान केंद्रित रखें और अधूरे काम को पहले पूरा करें। परिवार में किसी सदस्य से किसी बात पर मतभेद भी हो सकता है, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। विद्यार्थियों के लिए राहत भरा दिन रहने वाला है। उन्हें मानसिक तनाव से छुटकारा मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें और पर्याप्त विश्राम लें। सकारात्मक सोच बनाकर रखें, क्योंकि कठिन समय भी जल्द ही बीत जाएगा। धैर्य और संयम से काम लेने पर आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में निश्चित कर लेंगे। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज आपको दिन में थकान महसूस हो सकती है। इसके साथ ही कुछ तनाव जैसे हालात भी बन सकते हैं, लेकिन धैर्य बना करके रखेंगे और जल्दीबाजी से बचेंगे, सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो दिन आपके पक्ष में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात सिंह राशि की करते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कितना शुभ है। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए रहेगा। आप परोपकार के कार्यों में जुड़कर समाज में सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी धार्मिक आयोजन या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जहां आपकी उपस्थिति सराहनीय होगी। हालांकि लोगों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है। कोई मित्र आपसे उधार मांग सकता है, लेकिन देने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें, अन्यथा संबंधों में तनाव आ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी पहल करने की आदत कभी कभी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। संयमित व्यवहार और सकारात्मक दृष्टिकोण से दिन सफल रहेगा। आज आपका शुभ रंग है पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
सिंह राशि के जातकों, आज आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि ज्यादा रहेगी। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अपनी वाणी का प्रयोग सोच समझ करके करें और विचार करके ही आगे बढ़ें। आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। अब बात कन्या राशि की करते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना सकारात्मक है। कन्या राशि, आज का दिन आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने के संकेत दे रहा है। किसी भी प्रकार के लेन देन में पूरी सतर्कता रखें और बिना सोचे समझे धन उधार देने से बचना होगा। यदि आप कर्ज लेने पर विचार कर रहे हैं तो दोबारा सोच विचार कर लें, क्योंकि भविष्य में उसे चुकाना भी कठिन हो सकता है। संतान के लिए लिया गया वादा पूरा करने का प्रयास करें, अन्यथा आपसे वो नाराज हो सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपको मानसिक शांति देगा। घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी या अवसर मिल सकता है जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन धैर्य बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनावश्यक तनाव से दूर रहें। समझदारी और संयम से निर्णय लेने पर आपका दिन संतोषजनक रहेगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों, आज आपको धन के मामले में काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी से अगर आप कर्ज लेने का भी सोच रहे हैं या किसी को उधार देने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छे से सोच विचार कर लीजिए, इसके बाद ही आगे बढ़िएगा, नहीं तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि क्या सच में रोज़ रात को पानी पीने में इच्छा बोलकर पीने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं? ये उपाय कैसे किया जाता है, इसका क्या लाभ है? हमारी पौराणिक मान्यताओं में कहा जाता है कि अगर हम सच्चे मन और पूरे विश्वास से अगर कोई काम करें तो वो कार्य जरूर पूरा होता है। इसी तरह ये आसान सा उपाय श्रद्धा और सकारात्मक सोच से जुड़ा हुआ है। इस उपाय के अनुसार हर रात सोने से पहले 1 गिलास पानी लें, फिर शांत मन से उस पानी को ध्यान से देखते हुए अपनी मनोकामना या इच्छा धीरे धीरे बोलें। इसके बाद वो पानी को पी लें। ये उपाय सोमवार से शुरू करें और लगातार हर दिन करें। माना जाता है 11वें सोमवार तक आपकी इच्छा अवश्य पूरी हो जाती है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह उपाय भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए हर रात ये काम करने से भगवान शिव जी से प्रार्थना करें कि वे हमारी सच्ची मनोकामना को पूरी करें, और जो भी हर हर महादेव का नाम लेता है उस पर भोलेनाथ की कृपा जरूर बरसती है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुला राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि तुला राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए काफ़ी भागदौड़ भरा रह सकता है। व्यापार या कार्य क्षेत्र में जुड़े कुछ महत्वपूर्ण काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, जिनके कारण आप मानसिक रूप से चिंतित हो रहे थे, वे कार्य भी आज पूरे होने से आपको अतिरिक्त प्रयास और समय उन पे देना पड़ सकता है। आज अपने मन की बात हर किसी से साझा करने से बचना होगा, क्योंकि आप अपनी गोपनीय बातों को आगे चलकर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। परिवार में सामने कोई पुरानी गलती उजागर हो सकती है, जिससे कुछ समय के लिए असहज स्थिति हो सकती है, लेकिन धैर्य और विनम्रता से स्थिति को संभाल लिया जा सकता है। यदि संपत्ति से जुड़ा कोई कानूनी मामला चल रहा था तो उसमें राहत की संभावना है। दिन के अंत में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप संतोष का अनुभव करेंगे। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, अगर लंबे वक्त से आपका कोई काम टल रहा था या पूरा नहीं हो रहा था तो अब बहुत अच्छे संकेत हैं कि आपका काम पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, बात वृश्चिक राशि की करेंगे। स्वामी जी बताइएगा कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन खर्चों से भरा रहने वाला है। अचानक सामने आने वाले कुछ आवश्यक खर्च आपके बजट को भी बिगाड़ सकते हैं और मानसिक तनाव का कारण बना सकते हैं। हालांकि खर्च आपकी मजबूरी से होंगे और इसे टालना भी संभव नहीं होगा। फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे मजबूत हो रही है। आज किसी नए कार्य में हाथ आजमाने से बचना होगा, क्योंकि आप समय अनुकूल नहीं है।
कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार करें, अन्यथा भविष्य में गलत साबित हो सकता है। परिवार के सदस्यों की ज़रूरत पर विशेष ध्यान दें और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करें। इससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा, कार्य क्षेत्र में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। संयम और समझदारी से खर्च पर प्रबंध करेंगे तो दिन के अंत तक राहत महसूस होगी। धैर्य बनाकर रखें और जल्दीबाजी से बचें। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। ऐसे में बहुत ही सोच समझ करके आपको प्लानिंग करनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी तो वो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की भी ज़रूरत है। अब आगे बात करते हैं धनु राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे परिवार में उत्साह का माहौल बना रहेगा। जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में थे, उन्हें आज कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं, लेकिन अपने काम को टालने की आदत से बचना होगा, अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है। यदि अतीत में आपसे कोई गलती हुई थी तो आज उसका खुलासा भी हो सकता है, इसलिए सच्चाई और पारदर्शिता बना के रखें। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, जिससे आपका साझा समझ बेहतर होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, मित्रों का सहयोग मिलेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बना के रखें, क्योंकि आज के प्रयास भविष्य में लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। कुल मिलाकर दिन उत्साह और उपलब्धियों से भरा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज आपका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा बढ़ा रहेगा। इसके साथ ही आज आप उत्साह और उमंग से कोई भी नए काम की शुरुआत करेंगे, लेकिन जरूरी है कि आप धैर्य बना करके चलें और सोच समझ करके ही कोई भी निर्णय लें। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि सोया हुआ भाग्य जगाने के लिए कौन से आसान और प्रभावी उपाय हैं जो हमें करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार कभी कभी जीवन में मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती है, तब कहा जाता है कि भाग्य सो गया है। ऐसे समय में कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं जो आपके सोए हुए भाग्य को जागृत करने में मदद करते हैं। सबसे पहले एक मुट्ठी चावल में 1 रुपये का सिक्का रखकर किसी शिव जी के मंदिर में कोने में रख के आ जाएं। यह उपाय भगवान शिव जी की कृपा को पाने के लिए किया जाता है। दूसरा उपाय, सफ़ेद रुमाल में 101 चावल के दाने, 1 सुपारी बांधकर नज़दीक के मंदिर में रख दें। यह स्थिरता और सुख संपत्ता लेके आता है। हर मंगलवार को और शनिवार को एक डंठल वाला पान का पत्ता हनुमान जी को अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं। इससे बाधाएं दूर होती हैं। शनिवार के दिन उड़द की दाल में 4 बड़े बनाकर सिर से 3 बार घुमाकर कौवे को खिला दें। यह नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अंत में रसोई में पानी में की जगह पर रोज एक दीपक जलाएं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा में और समृद्धि लेकर आता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को उच्च पद या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन ये आपके लिए करियर के लिए बहुत लाभकारी होगा। आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी। घर में नवीनीकरण व सजावट के लिए परिवार के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में आप अपने बढ़े हुए खर्च पर नियंत्रण पाने के लिए सफल रहेंगे। यदि आप राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं तो आज कोई नया अवसर आपको मिल सकता है जो आपकी पहचान को और मजबूत करेगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग मिलेगा। परिवार का समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक काम से बचना होगा। आज का दिन प्रगति, सम्मान, आत्मसंतोष के संकेत दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है ग्रे, ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
मकर राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए प्रगति और नए अवसर लेकर आने वाला है। आज आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन आपको अधिक काम करने से बचना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ रहेगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता और उत्साह से भरा रहने वाला है। आपको एक के बाद एक शुभ समाचार मिल सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार करने वाले लोगों को यदि किसी बैंक या संस्था से ऋण लेने की सोच रहे हैं तो आज उन्हें आसानी से स्वीकृति मिल सकती है। हालांकि घर परिवार में निजी बातों को दूसरे के सामने उजागर करने से बचना होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति इसका अनुचित लाभ उठा सकता है। माताजी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए सीमित भाषा का प्रयोग करें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए अवसर प्राप्त होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मित्र और सहकर्मी का सहयोग मिलेगा। दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। विवेकपूर्ण निर्णय लेने से आपको लाभ होगा। आज आपका शुभ रंग है क्रीम। क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों, आज का आपका दिन आनंद, उत्साह और उमंग से भरा हुआ रहने वाला है, लेकिन अगर आज आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बना करके रखेंगे तो बिना बात के वाद विवाद से बचा जा सकता है। और अब बात आखिरी राशि की करते हैं। स्वामी जी बताइएगा कि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए नई खुशखबरी लेके आ सकता है। आय के एक से अधिक स्रोत बनने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन गुरुजनों की सलाह लेने पर समाधान भी मिलेगा। जीवन साथी के मन की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपसी संवाद से ही मतभेद दूर होंगे। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें, इससे कार्य में सफलता की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखें और मानसिक तनाव से दूर रहें। आज का दिन प्रगति और संतुलन के सहयोग दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों, आज आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। खुशखबरी से आपका मन प्रसन्न रहेगा। इसके साथ ही आज आय के नए स्रोत भी बनते नजर आ रहे हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा आगे चलकर मजबूत साबित होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानेंगे कि सूर्योदय को ईश्वर की कृपा का प्रतीक क्यों माना जाता है और यह हमें क्या सिखाता है। सूर्योदय केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि ईश्वर की असीम कृपा का प्रतीक है। जब सुबह सूर्य देव की पहली किरण धरती को छूती है तो वो हमें ये सिखाती है कि चाहे रात कितनी भी लंबी और कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, प्रकाश अवश्य आएगा। यह जीवन का संदेश है कि हर कठिनाई के बाद नई शुरुआत होती है। सूर्योदय हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर की ऊर्जा और रचनात्मकता को जगाएं और नए अवसर का स्वागत करें और अपने जीवन में रोशनी भर दें, जिससे सूर्य बिना भेदभाव के सबको उजाला देते हैं। वैसे ही हम भी अपने कर्मों से दूसरे के जीवन को उजाला फैलाने में सहयोग करें। सभी भगवान प्रेमियों को शुभ प्रभात और राम राम। उठिए, मुस्कुराइए और अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से कीजिए। और चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है, जिसे अपनाने से हम आज के दिन को और ज़्यादा लाभकारी बना सकते हैं। इस दिन जीवन में सकारात्मक, शांति और समृद्धि के लिए विशेष रूप से किया जाता है। प्रातः स्नान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करें और पीले पुष्प, हल्दी व पीले वस्त्र अर्पित करें और श्रद्धा से पूजा करें। घर में सुख शांति के लिए घी का दीपक जलाकर ईश्वर से परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। इस दिन जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र और अपनी क्षमताओं के अनुसार दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति का ध्यान, जप और प्रार्थना में समय बिताएं। बड़ों का सम्मान करें और मधुर वाणी का प्रयोग करें, जिससे रिश्तों में प्रेम और आपसी सकारात्मकता बढ़े और अच्छे कर्मों को अपनाने का संकल्प लें। श्रद्धा और विश्वास से किया गया यह उपाय जीवन में
शुभ और ऊर्जा को संतुलन लाने में बहुत सहायक होता है।